आदेश आदेश गुरु गोरख आदेश ओम काली जय शिव गोरख। तो सबसे पहले तो भाई हमारे गुरुजी के चरणों में हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम और सप्रेम निवेदन। और उसके बाद माँ भगवती, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन सब देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सोनू जी, आप हमारे से कब जुड़े? जी जी कल तो डेट था शनिवार 10 जनवरी 2026 को। 10 जनवरी और 2026। दोपहर को किया। जी जी, आपने हमारे नंबर पे 100 मैंने रुपये डाले थे। जी 100 रुपए भी डाले थे आपका। पहले मैंने इंटरनेट पर वीडियो देखा था, जी जी स्क्रॉल कर रहा था कि हाँ तो कि कोई मिल जाए सस्ते में पूछा करने वाला, क्योंकि मेरी उतनी बजट नहीं है और जो परेशानी है मेरी वो बेरोजगार करके रखी है, हालत खराब है। जी। तो आप वीडियो देखा तो मुझे लगा कि आपको एक बार कॉल कर लेनी चाहिए। तो 100 रुपए डाला तो कॉल तो तुरंत आ गया। जी आपने कहा कि शाम को बताएंगे, शाम को फिर बात हुआ। तो मुझे लगा था कि हो सकता है, पहले तो मैं आस में नहीं था, क्योंकि एक होता है ना कि आदमी दूध का जला भी छाछ का फूक फूक के पीता है। हाँ, मुझे लगा कि वे बताएंगे ऐसे ही नॉर्मल वगैरह, मैंने भी हल्के में लिया। दूध का लेकिन जब जला शाम छाछ को कॉल भी आया फूक वहाँ मार मार के पीता है। छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इतने जगह मैं मतलब घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मुझे लग रहे थे सारे ढकोसले है। हालांकि मैं ऐसा, मेरा कोई किसी को बदनाम मैंने अपमान करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन इतने जगह ओझा और तांत्रिक के पास जा जाके थक चुका हूँ कि सब से पैसे ऐंठते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आपने बाबा जी ने, विक्रम जी महाराज जी ने हमसे 100 रुपए डलवाया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि एक ही बार में पकड़ लिया। मैं तो चुप ही रहा, मैं तो सोच रहा था देखते अब क्या क्या बोलते हैं। तो सारे जितने प्रॉब्लम थे और एक झटके में पकड़ लिए। उन्होंने सारा का कुछ बता दिया कि कब से है, क्या है और कैसे कैसे वो परेशान कर रहा है। तो मुझे लगा कि अभी तक तो हम सोच भी नहीं रहे थे कि ये चीज हो जाएगा और वो पकड़ लेंगे, और सच में उन्होंने पकड़ लिया। जी तो हमने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा जी हम लोग तो गरीब लोग हैं उतना, और मेरी हालत भी खराब है बेरोजगारी से, तो हमारी इलाज भी शुरू कर दो। जी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, शनिवार है आज से ही शुरू कर दो। जी कनेक्शन आ रही है, यहाँ लिख रही है अनस्टेबल कनेक्शन। नहीं, आ रहा है आ रहा है, मेरी वीडियो कॉल आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो महाराज जी आप ही ने कहा कि ठीक है आज से ही शुरू कर दो। तो पहला दिन का जो आपने बताया था उतारा करने के लिए, तो मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाया। जो जो मुझे मतलब बोला गया था एकदम एग्जैक्ट सेम चीज मैंने वही किया। शाम को जाकर के उतारा दिया माता मस्तानी का, और उन्होंने जो कहा था वहां पर जाकर के जो प्रार्थना करने के लिए वही किया और वापस आ गया। अब रात में अचानक दो चीजें हुई मेरे साथ। तो एक आदमी आया, दिखा कि एक आदमी आया और मुझसे थोड़ा झगड़ा कर रहा है। मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, मुझे धकेल दे रहा, बार बार धक्का दे रहा मेरे ही कमरे में। मुझे लगा वो तो होगा कुछ। और मेरी माँ को सपना आया, सपने में कि एक लेडीज आई और वो मेरे मौसी का रूप लेकर के, और वो अचानक बोलती है कि मेरी माँ को कि अरे तुम यहाँ पर थी नहीं, तुम्हारे घर भी आई थी मिठाई लेकर के। तो जब तुम नहीं भेंट हुई तो खेत के तरफ जहाँ तुम्हारा बेटा रखा था उधर ही मैंने अपने सारे बच्चों को सारे बच्चों को मतलब खेत की तरफ सब मैंने बांट दिए, सारे मिठाई बांट दिए उन बच्चों को। बस इतना वो बोली। और उसके बाद फिर आगे का सपना उनको याद नहीं है। तो यही बात मुझे मम्मी बता रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, और फिर बाबू जी को बताया। जी और फल के बारे में भी बताया। हाँ उन्होंने आम का बहुत सारा फल भी देखा था कि बहुत पीला पीला फल का बहुत सारा बगीचा, मतलब बहुत सारा भरा हुआ रखा हुआ है। तो अब ये फल क्या है, पका हुआ फल आम का क्या संकेत है हमको तो समझ भी नहीं आया। लेकिन इतना माँ ने देखा, पहली बार में ही उनको दिख गया, क्योंकि उतारा में मिठाई दिया गया था। और मिठाई का ही वही लेडीज बोली कि हमने अपने बच्चों को बांट करके खिला दिया जो, और तुम थी नहीं वहां पर इसलिए तुमको नहीं दिया। इतना मतलब अनुभव हुआ। ये पहला दिन का है। और थोड़ा नींद में भी आराम हुआ जी, काफी नींद, बड़े दिन से ठीक सो नहीं पा रहा था उसके कारण से। तो काफी अच्छा पहला दिन आया। हालांकि अभी उतना तबीयत ठीक हुआ नहीं। महाराज जी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा फिर
फिनिश हो जाएगा। जी। तो जैसा जैसा वो बता रहे हैं वैसा वैसा लगा पड़ा हूँ। अब देखिए, ईश्वर की कृपा है, गुरुजनों की कृपा और महाराज जी की कृपा है, देखिए क्या होता है। तो सोनू जी, कहने का मतलब ये है कि आपने मेरे द्वारा जो उपाय मैंने आपको दिए थे, जो उपाय बताया था, आपने कल शनिवार से ही मेरे कहने के अनुसार वो उपाय चालू कर दिया। ठीक है जी। माता मसानी का जो मैंने उतारा बताया था वो हम गुप्त रखेंगे उसको, तो क्योंकि वो सारा सामान उसमें नहीं बताया जाता। ठीक है नहीं। वो एक मतलब कि गुप्त प्रक्रिया होती है, जो इलाज लेता है हम उसी को बताते हैं। ठीक है नहीं। तो आपने मेरे द्वारा जो उपाय मैंने माता मसानी का जो बताया था, आपने वो उतारा कर दिया है कल शनिवार को। तो जैसे आपने शनिवार को वो उतारा दिया, माता का भोग प्रसाद जो हमने आपको बता रखा है, उसी रात को आपको नींद भी बहुत बढ़िया आई। पहले आप सो नहीं पाते थे अच्छे तरह से। और उसके बाद आपकी मम्मी जी के सपने में माता मसानी साक्षात आई। माता मेरी मसानी, मौसी का रूप लेकर के आई। हाँ, आपकी मौसी का रूप लेकर के आई और वो बोली कि भाई आपने जो भोग प्रसाद मेरा दिया है मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और अपने बच्चों में उसको मैंने बांट दिया है, उनको अपने बच्चों को मैंने खिला दिया है। ठीक है। तो आप मेरे से जुड़ने से पहले, खेतों में बांटा है, सब हाँ, कुछ खेतों में खिलाया, भाई, खेतों में। देखिए माता मसानी और का जो खेतों में ही रख के आता है। माता मसानी का जो स्थान होता है वो मैदान में ही होता है। वैसे तो शमशान में से चलती है ये, लेकिन जी। खुले मैदान में ही हम इसका भोग दिलवाते हैं। ठीक है। ठीक है। या तो स्थान बना हो माता मसानी का तो हम वहां पे दिलवा देते हैं, अगर स्थान नहीं है तो मैदान में दिलवाते हैं हम। ठीक है नहीं। तो माता खुद आके स्वीकार करती है। अच्छा, हमारे से जुड़ने से पहले आप कितने दरबारों में गए थे भाई? गिन के कहना मुश्किल है, और दूसरों की बदनामी तो मैं नहीं नहीं करना नहीं, चाहता। बदनामी काफी नहीं, फेमस है इंटरनेट पर बदनामी भी वो नहीं, लोग। बदनामी नहीं। लेकिन दरवाजे अगर कहें तो करीबन 24-25 हो चुके होंगे अभी तक। जी जी, आप 24-25 दरबार और में जा चुके हो। सारे फेल, सारे फेल, सारे फेल हो गए। सारे फेल, ठीक है, ठीक है। और सारे हमने, फेल हो गए। और किसी किसी के पास, हाँ जी, किसी किसी के पास गया तो आधा ही प्रॉब्लम बताया जी जी उन्होंने, पूरा मतलब नहीं बताया। जी मैंने वो और क्या बोलते हैं कि पैसे तो गए, और किसी किसी का ये है कि सप्ताह 10 दिन तक तो आराम हो जाता था। जी जी जी, हमको लगता था कि चलो ठीक है, लेकिन फिर बाद में फिर वही हाल, फिर वही चीज। ठीक है। तो अंत में तो मैंने हार ही मान लिया था कि छोड़ो, अब ऊपर वाले के हाथ में है। और काफी दिन से मन में सोच रहा था अब जो होगा सो होगा, देखा जाए। इंटरनेट पर ऐसे ही वीडियो सिर्फ स्क्रॉल करता जाता था, यही सब तंत्र मंत्र ओझा कि कहीं तो कुछ तो मिले। तो अचानक आपका वीडियो मिल गया जी, अचानक, यानी कि क्या नाम है मेरा? जी। जी गुरु विक्रम जी राणा, हाँ, विक्रम राणा जी। जी जी जी, आपको हमारा वीडियो मिला, आपने वो वीडियो को देखा, कुछ बात आपकी समझ में आई, फिर आपने हमारे नंबर पे 100 रुपये डाला। फिर देखिए, उस समय मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं शाम को आपको गद्दी पे बैठ के बताऊंगा। आपने उस समय हो सकता है अपने माइंड में ये सोच लिया हो कि भाई गुरुजी भी औरों के जैसे हैं, ये भी पैसा लेके भाग जाएंगे। ठीक है नहीं, 100 रुपये। तो जैसे ही शाम को मैंने कॉल किया तो आपको विश्वास हो गया फिर। ठीक है नहीं। और आपकी हमने एडी से चोटी तक की सारी बात बताई, आपके पितर प्रेत क्या क्या संकट है, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, सारी बात बताई। आपको बताई कि नहीं बताई? तो हमारे द्वारा बताई गई सारी बात एकदम एक्यूरेट निकली, पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट निकल गई। और मुझे किसी ने मतलब कहा था जी कि ये जो प्रॉब्लम है असल में कोई मतलब तांत्रिक ओझा पकड़ ही नहीं पाएगा, पकड़ेगा तो आधा बोल देगा कि पितृदोष है। तो यहीं तक ज्यादातर तांत्रिक यहीं पर आकर के अटकते थे, पितृदोष। इसके आगे तो कोई पकड़ ही नहीं पाता था। और तो मुझे लगा कि शायद ये भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने यही मन में सोचा था। लेकिन हुआ कुछ और, पकड़ लिए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, बात तो है, अब ऊपर वाला देख रहा है, शायद मुझे बचाना चाह रहा हो। तो बिल्कुल। तो ठीक है सोनू जी, आप और जो मतलब लोग भटक रहे हैं उनको क्या आप बोलना चाहोगे? मैं तो यही कोशिश करूंगा, मेरे लोग और भी भटक रहे हैं उनको यही कोशिश करूंगा कि गुरु जी से मिले, विक्रम राणा जी से मिले। और ये जिनके पास पैसों की स्पेशल कमी है और जिनके साथ तंत्र मंत्र क्रिया हो जाता है, उनका तो सबसे पहला तो हनन उनके पैसों का ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ऐसे में ज्यादातर जो गुरु होते हैं या कोई भी ऊर्जा तांत्रिक, वो महंगे साबित होते हैं, ज्यादा दाम। अब आदमी पैसे की ही तंगी से परेशान है और पैसे ही सबसे ज्यादा लग रहे हैं वहां पर, तो कहाँ से दे आदमी। जी अब वो कर्जा करके देगा तो एक टेंशन इस तंत्र मंत्र का, और दूसरा ये भी मन में डाउट रहता है कि पता नहीं पैसा लेगा कि भाग जाएगा कि क्या करेगा, या पैसा लेने के बाद अगर असर नहीं हुआ तो बोलने में भी डर लगता है कि भाई ओझा साहब को अगर कुछ बोल दिए तो पलट करके वही कहीं कुछ ना हमारे साथ कर दे। हाँ तो अगर सस्ते में अगर कोई इलाज करता है तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुरु विक्रम राणा जी। और मैं यही लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर इनसे पूछा करवा करके देखिए। 100 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी के समय में अगर 100 रुपए लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पूछा करवाने से ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्या है इनकी शक्ति और क्या है। जी। तो ठीक है सोनू जी, आप हमारे बताए अनुसार अपने उपाय कीजिए, और आप भी जैसे और लोग जो है दुखों से संकटों से निजात पा रहे हैं, आप भी निजात पा जाओगे जल्दी से, ठीक है। और बीच बीच में हमारे से संपर्क आप करते रहिए, आपको हमारी तरफ से पूर्ण आशीर्वाद है, ठीक है।